जय माता रानी के दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है, यानी कि जो वीकली एक्सपायरी है कल की, वो किस तरह की हो सकती है 17 जुलाई की। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। देखिए, एकदम सिंपल था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं पर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद देखिए, हमने कल का ड्रॉ करके रखा था, ये सब लेवल मैंने बना के रखा था, लेकिन ये सब लेवल टैप नहीं हुआ। तो प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये ऐसा है दोस्तों, देखिए ये जो पूरा लेग है ना, ये तो लेग यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से इस तरह से। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, यहाँ पर भी एक पीओआई था छोटा सा, और उस पीओआई से ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अगर मैं इसको आपको बताऊं, अगर ओवरऑल देखेंगे इसके हाई और लो से अगर अपन निकाले, तो इसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया था, ये इस तरह से निकला था। तो यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आना शुरू हुआ, और आप देखे होंगे कि मैंने इस किसी लेवल के आसपास से एग्जिट कर लिया था, और फिर दोबारा इसको टैप करता है और प्राइस इस तरह से स्विंग बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। देखिए, हमारा क्या जोन था ऊपर के लेवल, यही वाला लेवल मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, और उससे पहले भी। यहाँ पे तो इसने लिक्विडिटी उठाई है, और ऊपर में ये लेवल अभी टैप होना ओवरऑल बाकी है, और T1 भी था ऊपर में, ये 25,299 का लेवल। तो प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा थीटा डीके कर रहा था। एक मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये एक मोमेंटम आपको देखने को मिला है, लेकिन ये काफ़ी समय यहाँ पे बिताने के बाद, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, एकदम सिंपल सा ट्रेड था। देखो, जब 1 मिनट में जाओगे तब ये ट्रेड आप पकड़ पाओगे, अदरवाइज ये क्या है, 5 मिनट में आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। 1 मिनट में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना है, यहाँ पे इसको इस लेवल को टैप कर दिया, यानी कि यहाँ पर अब इससे नीचे आने की कोई चांस नहीं। तो इस वाले लेग पे ही अभी एक पीओआई बचा हुआ था। तो इस वाले लेग पे कौन सा पीओआई बचा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये वाला जो पीओआई है, इसी को टैप करके प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेता है। तो ये आपका ट्रेड यहाँ से बन रहा था। तो ये पूरा का पूरा फिर आपका ऊपर की तरफ निकला है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप इसका ट्रेड अगर पकड़ना चाहते, तो ये पूरा का पूरा ट्रेड आपका यहाँ तक का, ये जो 1 मिनट में चौक वाला जो लेवल होता है, इसको बोलते हैं ना अपन, तो ये वाला जो लेवल आपका ये टारगेट होता, तो ये पूरा का पूरा मूव आप कैप्चर कर पाते यहाँ से यहाँ तक का, अगर आपने एनालिसिस सीखा होता तो। ओवरऑल जो बायस था हमारा, ये वाला लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को टैप किया है मार्केट ने, उठाया है। उसके बाद हमारा डाउन साइड का ट्रेड बन चुका था, इसी को लेने गया था मार्केट, और ये इस तरह से डाउन साइड आ चुका है। तो 5 मिनट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये लेवल टैप हो चुका है, और ऊपर में भी लेवल है, हो सकता है इसके ऊपर की लिक्विडिटी और यहाँ तक भी उठाने के लिए आ जाए, यानी कि 25,299 तक का लेवल अभी खुला हुआ है। अब यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, देखिए आज एक प्राइस एक्शन तो बन चुका है कि यहाँ से ये डाउन साइड आने के लिए तैयारी कर रहा है, कर तो रहा है। तो ऊपर के लेवल में और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, देखो इस पूरे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या क्या है। अब ये लेवल जो है, ये वाला प्राइस, ये वाला जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये सब तो टैप हो गया, टैप हो गया समझ लीजिए। अब ये इसके ऊपर ही निकलना है। अब मैं ये वाला लेवल हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये एक बार टैप, दो बार टैप हो चुका है, तो मुझे अब थोड़ा सा ये रिस्की लग रहा है। तो ओवरऑल अब हमारे ऊपर साइड के जो लेवल निकल के आ रहे हैं, वो ये वाला है। ठीक, और यहीं पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो ये सब जोन हमारे काम करेंगे, 25,332 भी काम करेगा, और ये पूरे लेवल। तो इसको मैं, तो मेरे ऊपर साइड के लेवल क्या रहेंगे, 25,321 से लेकर के 25,285, और T1 का जो लेवल हमारा है, ये है 25,299। तो मैं इस लेवल के आसपास आएगा प्राइस, तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, मतलब लास्ट टाइम जो प्राइस एक्शन बना था इस तरह का, देखो, तो इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा क्या है, एक्सपायरी का मामला है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा दिक्कत भी दे सकता है। देखो, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जब देखोगे ना, तब ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी। देखो, मैं 1 डे में पहले जाता हूँ, वीकली तो आपको पता ही है, और मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्राइंग रहेगा उतना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। देखो, यहाँ पे ये लेग बना हुआ है, और इस तरह से स्विंग करते करते प्राइस नीचे आकर के ये, तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्विंग है, और इस स्विंग को ये ब्रेक कर चुका है डाउन साइड। तो अब प्राइस कहाँ जाना चाहता है, ओवरऑल बायस तो उसके अप साइड के हैं, बायस अभी अप साइड के दिखाई पड़ रहे हैं, इधर तो है। तो ऊपर में कौन से लेवल से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है। दैट मीन्स क्या है, अभी बायस
इसके छोटे लेवल पर देखेंगे तो एक स्विंग बना चुका है, यहाँ पे एक स्विंग बना चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो तगड़े लेवल पे सेलिंग आई है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही की तरफ गया। अब नीचे में क्या लेवल को टैप किया है, ये जो इम्बैलेंस था इसको टैप करके प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला इम्बैलेंस के अलावा और भी कुछ है क्या इस लेग पे? देखो प्राइस जब बहुत बुलिश होता है ना तो ये पूरे नीचे तक पीओआई को टैप करने नहीं आता, वो यहीं से निकल जाएगा। वो यहाँ के पीओआई को टैप करने नहीं आएगा, वो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बुलिश है मार्केट। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, और एकदम हाई वाला जो पीओआई रहेगा हायर टाइम फ्रेम का, जब वो टैप होता है ना तब वो यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हायर टाइम फ्रेम का ये जो पीओआई है, क्या ये टैप हो गया है या ऊपर में भी और लेवल है? तो ऊपर में तो और लेवल है दोस्तों, ये सब लेवल भी अभी जाना बाकी है 26,000 कुछ का। तो यहाँ से भी प्राइस गिर सकता है, ये बहुत मेजर जोन है, और थोड़ा ऊपर भी निकल सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ें बोलूँगा तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो ये इसमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस कहाँ जा रहा है, इस लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक है, इस लेवल के आसपास आ रहा है, और ये जो पूरा जोन है, तो ओवरऑल मेरा क्या दिखाई पड़ रहा है, मुझे जो ऊपर के बायस दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल बायस डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ऊपर का है। तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ऊपर की तरफ निकलने के लिए ऊपर से कौन से लेवल से सेलिंग आएगी और नीचे के कौन से लेवल से बाइंग आएगी? देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में है। ठीक है, वन डे में हमने क्या देखा, वन डे में हमने देखा कि ओवरऑल बायस ऊपर साइड के ये वाले लेवल के लिए तैयारी कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड वगैरह भी है, और ये सब लेवल भी T2 वगैरह जो पहले भी मैंने डिस्कस किया, 25,386 वगैरह का लेवल। अगर इसको मैं मोटा मोटी देखूँ, ठीक है, ये T2 का ही लेवल लगभग ये आ रहा है 25,386 के आसपास का, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। अब मैं 1 आवर पे हूँ। अब 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो वही सब कंफ्यूजन होगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम बैलेंस को टैप करके ये वाला जोन है जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, तो इसको भी मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। सो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप हुआ, टैप होने के बाद प्राइस ऊपर गया। देखो ऊपर गया तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ को थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पे हुआ है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक, अगर देखोगे तो ओवरऑल ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई पीओआई होगा, ऊपर की तरफ जाता है। देखो यहाँ से भी गिरावट आई, पीओआई टैप हुआ, इसके ऊपर की लिक्विडिटी उठाई और प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू किया। तो अब इस पूरे लेग पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे लेग पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? अगर हमको यहाँ तक ले जाना है प्राइस को, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं पहुँच जाए, और या तो फिर एक रिटेस्ट ले और यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है एक आईना। ठीक, एफ। अब ये 1 आवर पे है, तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या खोजूंगा, और कोई जोन बन रहा है क्या, ये मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये एक एफ है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा है, और ये पूरा लेवल टैप है। तो यही सब जोन मेरे लिए काम करेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो ये एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक, अब ये लेवल, तो ये मेरा लेवल निकल गया एकदम सिंपल सा गणित में। देखो इतना डिटेल से कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, अगर किसी को सीखना होगा ना तो मेरे से सीख सकता है वो, लेकिन मैं उसी व्यक्ति को सिखाऊंगा जो थोड़ा डिसिप्लिन में है। मैं क्या है, ऐसे लोगों को नहीं सिखाना चाहता जो घूम रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। तो इस टाइप का मेरे साथ में सीन नहीं है। तो ये लेवल देखो, ये टैप होना चाहिए, और देन या तो फिर इसके ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए, इस किसी लेवल तक। अब ये भी देख लो कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी तो नहीं पड़ी हुई है। हाँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, ये जो जोन है, ये वाला, ये लगभग टैप है। लगभग मतलब लगभग, हो सकता है यहाँ से फिर गिरा है, लेकिन अब मैं इस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस को आने की दरकार बन रही है। तो ये सब जो लेवल है ना, एग्जैक्ट आप यही लेवल टैप करके यही लेवल के लिए हम तैयारी करेंगे। तो सिंपल सा गणित है, दो लेवल पे हम कल काम कर सकते हैं। क्या लेवल रहेगा, एक लेवल ये है बाइंग जोन के लिए, यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देखूंगा कि कैंडल कैसा बन रहा है। अब कल नहीं हुआ, परसों हो, नरसों हो, जब भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए देखूंगा और यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने के बाद प्राइस में ना इस तरह से साइडवेज चलना शुरू होता है, या फिर आप क्या देखते हो कि इस तरह से वो चल रहा है एकदम धीरे धीरे धीरे। ये
तो ये जब इस तरह के जोन पे बनता है ना, तो बाइंग नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि अब यहाँ पर ये वाला जोन कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। अब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है आज प्राइस को चलाने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं होता किसी ज़ोन पे प्राइस आए और तुरंत वहाँ से मोमेंटम आ जाए। तो मोमेंटम जब तक इस तरह का नहीं आ रहा है ना, तो ये बाइंग ज़ोन आपका काम नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ समझना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि वीडियो में बता दिया भैया यहाँ पर से बाइंग आएगा, यहाँ से सेलिंग आएगा, तो यहाँ से सेलिंग ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट का एक वो होता है, मतलब थीम होता है। और प्राइस क्या करता है, कई बार यहाँ पर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर तो ये इस हाई को काटेगा, बस थोड़ा थोड़ा काटेगा। ये मतलब एक विक बना बना के काटेगा, विक बना बना के काटेगा। इसको बोलते हैं टर्टल सूप, ठीक है। तो इस सब चीज़ों में नहीं फंसना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ से मोमेंटम आना चाहिए। तो मोमेंटम को कैसे पकड़ोगे, ये देखो यहाँ पे आया ना मोमेंटम, ये इस तरह का मोमेंटम आना चाहिए। और इस लेवल को टैप करने मार्केट जाएगा ही जाएगा 100%। यहाँ पे प्राइस आना ही है कल के डेट में या परसों के डेट में। अब सीन क्या बनेगा, यहाँ से अगर प्राइस किसी भी तरह से अगर डाउन साइड आता है तो तुम्हारे टारगेट क्या होंगे, तुम्हारे टारगेट यही होने चाहिए, ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, याद रखना। ये वाली लिक्विडिटी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो मैं ज़्यादा अभी यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा। इसको एज ए लिक्विडिटी आप मार्क कर लीजिए, ठीक। ये सब जोन पे हम काम करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे सूत्र है। और एक बात बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ से प्राइस में मोमेंटम आया तो ये सारे जोन पे वो सांस भी नहीं लेगा दोस्तों। इतना तेजी से प्राइस चलेगा ना यहाँ तक का कि देखने को मिलेगा ये एक बड़ा मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस ने मोमेंटम लेना शुरू कर दिया देन ओनली, अदरवाइज साइडवेज जोन पे फंस सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की। वीडियो कैसा लगता है बताइएगा, क्या सीखने को मिला क्या नहीं मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।